और वो मैसेज क्या है कि क़यामत तक मिलाद वही सजाएगा जिसका घराना आला होगा। कोई छोटी नस्ल कमजोर नस्ब वाला नबी के मिलाद के नेड़े भी नहीं लगेगा। उसी के बारे में तो बुजुर्ग लिखेंगे कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाएं। मिलाद वही मनाएगा जो किसी आला खानदान का होगा। और सुनो, कौम का कोई भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, दुनिया उसको धुतकारती हो, बस या रसूल अल्लाह कहने वाला हो, मेरे सर का वो ताज है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह, महबूब जब नसरुल्लाह आ जाए, अल्लाह की मदद आ जाए। ये क्यों अल्लाह ताला मजमून बांध रहा है? मुस्तफ़ा पैदा हुए मक्के में, मक्के वालों ने मिलाद नहीं मनाया क्योंकि मिलाद मनाना मुसलमानों का काम है, काफरों का नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जो मिलाद नहीं मनाते वो काफर। मेरा जुमला याद रखें कि मिलाद किस्मत में मुसलमानों के लिखा हुआ है। लेकिन अगर गौर करें ना कुरान की तरफ, लोग कहते हैं कुरान से मिलाद निकालो। अरे हम कहते हैं मिलाद तो हदीस और कुरान के हर हर्फ के साथ है, हर हर्फ के साथ मिलाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए। 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल गुजारे। न कोई मुसलमान किया, न किसी को कहा कि कलमा पढ़। हिजरत का वक्त आया, मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना शरीफ तशरीफ लाए। 8, 9 साल, 7 साल वहां पर मेहनत की। नबियों का इमाम है, हसनैन का वो नाना है, ज़हरा का बाबा है, अली का वीर है। और शान उसकी ये है कि अल्लाह उसका मिलाद अगर खुद मनाए तो उस मिलाद मनाने का तरीका यह है कि 1,24,000 नबियों को जमा फरमाता है और खुद मुकर्रर बन के खतीब बन के खिताब फरमाता है। और फिर दर्ज पता कहां करता है? क़यामत तक कुरान रहेगा, कुरान में ही दर्ज फरमा देता है कि ये लो मैंने मिलाद मना लिया। अब क़यामत तक जिसको तकलीफ होगी मुझसे जंग लड़ेगा। हदीस कुदसी तो ये है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है कोई मेरे वली से बुग़्ज़ रखे, मैं रब उससे ऐलान जंग करता हूं। जबरदस्ती सुन रहे हो यार? अगर जबरदस्ती नहीं सुन रहे तो मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। 20 साल कमोबेश, 20 साल की मेहनत थी मेरे मुस्तफ़ा की। किस ख्वाहिश के पीछे? कि मैं अल्लाह की वहदानियत को बंदे बंदे के कानों तक पहुंचा दूं। 20 साल मेहनत की। 20 साल के बाद, इस मेहनत के बाद मुस्तफ़ा ने पत्थर भी खाए, लहू लुहान भी हुए, ताइफ के बाजारों में तकलीफें भी बर्दाश्त की। सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी मुस्तफ़ा की? तू मैं नहीं जान सकते, लेकिन जिस रब ने नूर बनाकर भेजा है वो तो जान सकता है। वो रब अब बता रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा की ख्वाहिश क्या थी। और आज हमने मिलाद कैसे मनाना है, ये 2 चीजें हैं। मैं 20 मिनट का वक्त गुजार चुका हूं, इतना ही और लूंगा, लेकिन आप मेरी बात को सुने। अल्लाह फरमाता है महबूब जब तुम्हारे पास मदद आ जाए तो फिर कैसी खुशी की घड़ी है। वराइतन्नासा, अब ये अगर कोई कारी साहब बैठे हैं, इल्म वाले हैं माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सना खान मुस्तफ़ा, हज़रत ये सारे इंतजाम आपके लिए हैं। और देखिए माशाल्लाह कैसी बाबरकत महफिलें हैं कि अगर अपने घर का तेरा फंक्शन होना तो तुझे सारी रात थकावट महसूस नहीं होगी। आज की रात तो सुस्ती को करीब ना आने दे, आज की रात सुस्ती को करीब नहीं आने देना। फिर नबी की शान सुन के जाएगा तो अम्मा को जाके कहेगा, अम्मा हम जिस नबी के गुलाम है उसकी गुलामी पर ही बड़ा नाज है, हम तो उसकी गुलामी पर इतने नाज करते हैं।
एक झलक जा वेखी यूसुफ दी। हजरत यूसुफ, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हम किसी एक नबी के बारे में भी माज़अल्लाह अपने दिल में नरमी नहीं रखते कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी की जाए। हम सबका अदब करते हैं, सबका अदब करते हैं। एक झलक जा वेखी यूसुफ दी, हथ कट लै औरतां मिस्र दी। इत्थे बिन डिठिया ओदे नाम उतों लखा सीस कटाए जांदे। कटते हैं कि नहीं कटते? गाजी इलमदीन शहीद खुद जाके अपनी गर्दन दे दी। मलक मुमताज कादरी, वो चाहता तो तदबीर के साथ मार के भाग सकता था। वो गुनाह करने वाला मुजरिम डाकू, वो अपनी मेहनत करता है, अल्लाह उसको बचा लेता है मखलूक से। ये तो मार के ही नबी के नाम पे आया था। खुशबख्त जिन्हें सैयद अबरार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। मैंने ताजदार खत्म नबूवत के मानने वालों ये शेर आपके लिए सुना रहा हूं। सहाबा को भौंकने वालों तुम भी सुनो। सरकार की उल्फत जरा असहाब से देखो, बू बकर उमर पहलू में दो यार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। और ये जो अगला शेर मैंने पढ़ना है, इस शेर पे अपने हाथ उठा के बता देना है कि हम गरीब सही, कमजोर सही, घर टूटे हुए हैं, उनमें रहते हैं, कपड़े पाटे पुराने पहन लेते हैं, लेकिन सुनो मेरे मुस्तफा को अपने जैसा कहने समझने वालों, हमारी जान का एक एक कतरा हमें बरेली के ताजदार ने बता दिया है कि मुस्तफा के लिए है। और अहमद रजा का यह सबक है कि हम आए यहां तुम्हारे लिए। पूरा सबक सुनाऊं तो कहो सुभान अल्लाह। अहमद रजा कहता है दहन में जुबान तुम्हारे लिए। अगर एक दफा सुभान अल्लाह कहो तो मैं नात खानों को भी सबक सुना लूं अपना। अपने से ज्यादा महारत रखने वाला कोई भी शख्स किसी भी शोबे का हो तो वो उस्ताद होता है अपने शोबे में। चलो हम भी आज इनके सदके सना खानों की लाइन में लग जाए। वैसे तो सुन्नी कहते हैं हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारा जीना मरना हम सब सरकार के लिए है। अगर है तो किसी काम के हैं, वरना खोते से भी बदतर है। मेरे चाचा जी चिश्ती साहब ये जान देना, अपने सुन्नियों को पहचानो। इस वक्त सुन्नियत में जो सबसे जहर कातिल चीज घुसी हुई है वो ये कि या तो कोई अहमद रजा का नाम लेकर राफजी बन के हमारे अंदर घुस जाता है, या कोई खारजी बन के घुस जाता है। सुन्नी वो है जो सबके अदब के लिए हाथ बांध के खड़ा हो जाए। और सुनो अदब वाले गैरतमंद सुन्नियों, मैं वो अकीदे का शेर तुमसे तुम्हें सुनाकर, तुम्हारे हाथ उठवाकर कयामत के दिन जिन फरिश्तों ने तेरे और मेरे हक में गवाही देनी है, उनकी गवाही से पहले तेरे हाथों को तेरा मददगार बना। गुस्ताख नबी भाग ले दुनिया में जहां भी, गुस्ताख नबी भाग ले
में जहां भी उषा के नबी हर शहर में तैयार मिलेंगे। वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिले। यारो, अल्लाह ने महबूब की मदद की। अल्लाह फरमाता है नसरुल्लाह आ जाए हबीब, तुम खुश हो जाते हो ना। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, तू सिर्फ रसूल नहीं, आदम से ईसा तक सब रसूल बनाकर भेजे, किसी को उलुल आज़म रसूल बनाकर भेजा, लेकिन मैं मोहम्मद तुझे मैंने अपना हबीब बनाकर भेजा, तुझे अपना महबूब बनाकर भेजा। मैं लफ्ज़ मोहम्मद पर अगर स्टार्ट लूं तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मुझ जैसा तालिब इल्म 6 घंटों में कम से कम आपको लफ्ज़ मोहम्मद के कमालात समझा 6 घंटों में कम से कम, ये मुझ जैसा तालिब इल्म। और अगर कोई बहुत बड़ा हो ना, वो कहते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बने। तनाही का मतलब होता है हद। या रसूलुल्लाह, तेरे जो वस्फ़ है ना, उनकी अच्छाइयों की तो कोई हद ही नहीं, ऐब तो करीब ही नहीं। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बने। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने तेरी मदद की। वरा इतना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। देख, फौजों की सूरत में, गिरोह की सूरत में, बड़ी बड़ी पार्टियां, हजारों की तादाद से बंदे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। फतह मक्का हो गया, महबूब खुश हो गए, क्योंकि यही तो मेहनत थी जो मेरे मुस्तफा कर रहे थे। ओ मिलाद के मनाने वाले, तो बड़ा खुश नसीब है कि तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर मुसलमानों में भी गैरतमंद सुन्नी बनाया। तू बड़ा खुश नसीब है कि क़यामत के दिन आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख नबी जन्नत का इजाजतनामा लेकर भी जन्नत में नहीं जाएंगे। हर कोई ये कहेगा इज़हबू इला गैरी। आज हमारी नहीं चलने वाली, आज कोई और है। तेरे और मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। तू अपनी खुश नसीबी तो देख कि क़यामत में हर नबी का उम्मती अपने नबी को तलाश करता फिर रहा होगा, और तेरा नबी वो तेरे गुनाहों को नहीं देखेगा, और तेरा नबी तेरी बदअमालियों को नहीं देखेगा। तेरा नबी तेरे दिल के अंदर मौजूद अपनी मोहब्बत को देखेगा और खुद तुझे उस आलम के महशर में तलाश करके जन्नत में लेकर जाएगा। और तू कोई सस्ता है? कायनात का सबसे महंगा आदमी तो तू है सुन्नी। तू सुन्नी बन कर रह, फिर देख बड़े बड़े बुजुर्ग तुझे सुना गए। सुन्नी तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, सुन्नी तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि नस नस में बस चुकी है मोहब्बत हुसैन की, नस नस में बस चुकी है मोहब्बत हुसैन की। महबूब खुश हो जाओ, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, हजारों की टोलियां बनाकर आते हैं, तेरे हाथ पर कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। महबूब खुश हो गए। एक नुक्ता और एक मेरा पैगाम तो यहां आकर खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है जब तुम्हें कोई खुशी नसीब हो तो उसको सेलिब्रेट भी किया करो ना। कभी कभी मेरे तरीके के मुताबिक कर लिया करो। देखो महबूब, कबीलों के कबीले आ रहे हैं, मुसलमान हो रहे और इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। महबूब वो काबा जिसके अंदर कभी तुम्हें जाने नहीं दिया जाता था, तेरे गुलामों को अंदर से पकड़ कर
बार फेंक देते थे। ए महबूब, आज वो काबा और उसकी चाबी रखने वाले सारे तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। ए महबूब, जो तुझे नबी नहीं मानते थे, आज वो अल्लाह का हबीब मानकर तेरे सामने खड़े हैं। तो खुश है? वराई तन्नास। पढ़े लिखे लोगों से पूछें, अगर ये होता ना जमा का सीगा तो अल्लाह फरमाता वराई तुम। ये क्या है जी? वराई था। ये सिर्फ एक शख्स के लिए अल्लाह ने बोला। बंदे तो वहां 10,000 थे, ईमान तो 10,000 से ज्यादा लोग ले आए थे फतह मक्का के दिन। एक अजीम खुशी थी जो मुस्तफा को मिली थी और अल्लाह ने उसको सेलिब्रेट करने के लिए बताया, मौका दिया और फरमाया, ए महबूब, अब इसको सेलिब्रेट तो इस तरह कर, फसब्बिह बिहम्दी। ये फा इजाफी है पिछले कलाम को जोड़ने के लिए। सब ए महबूब, तू तस्बीह बयान कर। अगर मैं छोटे से लफ्जों में, सादा से लफ्जों में तुम्हें समझाऊं ना इस आयत का मतलब, अल्लाह फरमाता है महबूब फतह मक्का हो गया। वो जो कल तुझे बुरा कहते थे, तेरा कलमा पढ़ के तेरे गुलाम बन गए। फसब्बिह, ए महबूब अब तो सुभान अल्लाह कहना। ए महबूब, जब काले रंग का मोटे होठों वाला बिलाल बाजारों में बिकता बिकाता तेरी गुलामी में आए और तू उसको काबे के ऊपर खड़ा कर दे, तो फिर सुभान अल्लाह कहना। ए महबूब, जब तेरी एक पुकार पर लोग जानो माल तेरे कदमों में फेंक दे, तो सुभान अल्लाह कहना। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिरहु। आज के मैं अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये जो वस्तगफिरहु है ना, ये अल्लाह उसको क्यों कह रहा है जिसके नजदीक, जिसके बारे में खता करने का सोचो भी सही तो ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है। नबी तो मासूम है सारे, और ये तो ताजदार अंबिया है। अल्लाह इसे फरमा रहा है वस्तगफिर। ए महबूब, मेरी तस्बीह बयान करो, इस्तिग़फ़ार करो और तौबा ताइब हो जाओ। क्यों मेरे दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, आज की इस गुफ्तगू का मतन ये निकला कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ कोई मुसीबत के वक्त नहीं पढ़ा जाता, समझ रहे? क्योंकि जब खुशी मिलती है बंदे पर, गफलत भी उसी वक्त तारी होती है। मतलब मैं गरीब हूं, सबने धुतकार दिया, जमाने का कोई अपना सगा खून भी सफेद हो गया, तो मुझे रब जिस तरह याद आएगा, वो जेब में नोट डाल के उस तरह याद नहीं आएगा। और गरीब, तू रोया ना कर, तेरी तो लॉटरी लग गई कि तुझे दुनिया की जिंदगी में मांग कर नहीं खाना पड़ता, लेकिन मुस्तफा ने तुझे टिकट दे दिया कि मेरी उम्मत के जितने गरीब हैं, अमीरों से 500 साल पहले मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। तू गरीब है ही नहीं, तेरे दिल में अगर इश्क़ मुस्तफा है तो तेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं। वस्तगफिर, इस्तिग़फ़ार करो। महबूब के गुलामों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस तरफ लाना चाहता हूं कि मिलाद हम पिछले कई सालों से मना रहे हैं। क्या हमने मिलाद एक सुरीले मौलवी को सुनने का नाम रख दिया, या हमने मिलाद मस्जिद में आकर काम करके कारी साहब से और मोहल्ले वालों से दुआएं लेने का नाम रख दिया? अगर अपने माँ से प्यार करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी रगों में किसी गैरतमंद बाप का खून है, तो आज जिस आका का मिलाद मनाने आया बैठा है, उसके नाम पर कोई एक आदत की कसम खा ले, कोई एक ऐसा काम जो तुझे रोजाना करना है, तो कसम खा ले कि या रसूल अल्लाह, तेरे मिलाद का सदका मैंने रोटी रोजाना खानी है, 3 वक्त खानी है, अब जब भी खाऊंगा तेरी सुन्नत के मुताबिक खाऊंगा। तू मिलाद मनाना चाहता है, देख, तू नेक लोगों के साथ जुड़, तू सुन्नियों के साथ जुड़, तू दावत इस्लामी के साथ जुड़। तू देख कि कभी तो दावत इस्लामी बच्चे बच्चे के नाम पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और कभी जरूरत पड़े तो यही मुमताज कादरी पैदा करके दे देती है। तो इनसे जुड़, जब तू इनसे जुड़ जाएगा
तो फिर तुझे लगेगा कि आज ये जो तेरा जुस्सा है, ये जो तेरा खोखला सा पिंजरा है, अगर इसमें मौजूद दिल के अंदर ख्वाहिश आ गई कि मैं 50 साल का हूं तो क्या शादी करूंगा, तो इस पिंजरे को लेकर जब तू जाकर कहता है ना मैं जवान हूं, आज उसी जवानी वाले जज्बे को लेके बैठ कि मुस्तफा के मिलाद में आया हूं। आज सुस्ती करीब नहीं आएगी, आज शैतान करीब नहीं आएगा। आज के बाद मैं मुस्तफा का वो गुलाम बनूंगा कि जिसको चलते हुए लोग देखेंगे तो कहेंगे यही तो है गुलाम है मुस्तफा। रोटी खानी है, पैसा कमाना है, बच्चे पालने हैं, पढ़ाई करनी है, घर बनाना है। भाई जिंदगी का कौन सा काम है जिसके लिए तेरे नबी ने अपना उसवा नहीं छोड़ा, जिसका तरीका तुझे नहीं बताया। तुझे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अजमतें जिसने भी सुनाई, तेरे ईमान पर डाका मारा। आज भी लोग डाका मारते हैं, आज भी कहते हैं आओ तुझे तुम्हारे नबी की शान सुनाऊं। और कारी साहब शान कैसे सुनाते हैं? हम उस नबी के काम मानने वाले हैं जो नबी नमाज कज़ा नहीं करता था। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी लोगों के घरों के काम करता था। हम उस नबी के गुलाम हैं जो हर वक्त लोगों के लिए हमदर्दी रखता था। ये धोखेबाज लोग हैं, फराडिये लोग हैं, इनका गिरबान पकड़ और इनको समझा कि तू मुझे नबी की शान सुना रहा है या सिर्फ किसी अच्छे इंसान की शान सुना रहा है। ये सारी सिफात जो तूने बयान की हैं, ये तो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। नबी की शान सुननी हो तो किसी अहमद रजा के रंगे हुए से सुन, वो तुम्हें सुनाएगा कि तेरा और मेरा नबी वो है जो बचपन में चांद की तरफ उंगली हिलाता था, चांद खिलौना बन जाता था। तेरा और मेरा नबी वो है। लोग कहते हैं कि लब्बैक का नारा कहां पर है? तेरा और मेरा नबी वो है। यहूदी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी है 9 साल की, फौत हो गई थी, अगर आप उसको जिंदा कर दें तो मैं भी आप पर कलमा ईमान ले आऊंगा। मेरे मुस्तफा ने पकड़ा हाथ, चल कब्र पे ले गए, आवाज दी कुम बेइज़्निल्लाह। खुदा की कसम हदीस की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि उस बच्ची ने कहा लब्बैक या सदक़तैक या रसूल अल्लाह। वो नारा लब्बैक लगाती हुई अपनी कब्र से बाहर आ गई। तुम कामयाबियों का रोना रोते हो, तुम कहते हो कि मेडिकल साइंस को पढ़ रहा हूं कि वो क्योंकि वो कामयाबी वाली सीढ़ी है। तेरी मेडिकल साइंस ने वो अभी तक एक मशीन बनाई है जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो मां के पेट में बच्चा बता सकती है कि बच्ची है, बच्चा है, लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर कोई ऐसी तरक्की याफ्ता चीज है जो मादरजाद गूंगे को बोलना सिखा दे? है कोई? तो आओ ना मेरे मुस्तफा की कमली वाले की बारगाह में आओ। औरत आई, या रसूलल्लाह अल्लाह ने बेटी दी है, बोलती नहीं। मेरे मुस्तफा ने यूं इशारा किया मन आना। उस बच्ची ने कहा अंत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि बिल्डिंगें बना लेना बहुत बड़ी कामयाबी है, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करो। मेरे नौजवान बच्चों सुनो, ये पैथोलॉजी, निकालोजी, डालोजी ये सब पढ़ो, लेकिन तू पूरी फिजिक्स की किताब लेकर खड़ा हो जा अपने बाप की कब्र पर, तो पढ़ता रहे। तुझे जवाब एक ही आएगा कि इन टटर बटरों का जो भी फायदा था सिर्फ दुनिया में था। लेकिन अगर तुझे सूरत मुल्क आती हो, तुझे सूरत यासीन आती हो, तुझे सूरत फातिहा आती हो, तो फिर तेरा बच्चा तोतली जुबान से पढ़ेगा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों भेजो जन्नत में। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। बनी इस्राइल का बंदा फौत हो गया, अजाब में मुब्तला था, अल्लाह ने कहा निकालो इसको जन्नत में डाल दो। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह खैर है, एक दम वजह तो बता। अल्लाह फरमाता है जब ये फौत हुआ था इसकी बीवी के पेट में बच्चा था, आज वो बच्चा अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ मुझे सुभान अल्लाह कह रहा है, मुझे पाक कह रहा है। और बताओ फरिश्तों, मैं सारे जहानों का रब होकर जो मेरा पाकी बयान कर रहा है जिसका बेटा, उसको अजाब में रखूं? नहीं, आज इस बच्चे की बिस्मिल्लाह के सदके जाओ, इसको जन्नत अता करो। समझ जाओ कि तुमने किसको अपना दोस्त बनाना है।
वो सारी चीजें आज तक मुकम्मल कोई भी हासिल नहीं कर सका जिसकी ख्वाहिश दुनिया की थी। दुनिया किसी के पास मुकम्मल नहीं। बाज़ दफा तो पूरी जिंदगी कमाया हुआ माल वो तेरी आखिरी 2 सांसों पे खर्च हो जाता है। बाज़ दफा तेरा मेहनत से कमाया हुआ माल तेरी औलाद को तेरी दुश्मन बना देता है। तू कहां कहां फंसा हुआ है मेरे दोस्त। तुझे आसान सा एक नुस्खा बताऊं और किसी बड़े की एक नसीहत है। वो क्या? कर जिक्र मदीने वाले दा एदे विच भलाई तेरी ए तू बन जा मुहम्मद अरबी दा फिर सारी खुदाई तेरी ए। फिर तेरा मकाम ये होगा कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इंग्लैंड जाता हूँ, सब लोग जानते हैं, मेरी फैमिली पूरी वहां रहती है। मैं इसके अलावा बड़े मुल्कों में गया, मैंने किसी से भी पूछा कि अगर तू इस्लाम के बारे में थोड़ी सी हाव नाव जानता है ना तो बता मेरा नबी कैसा है। और कामयाबियों के पीछे अपने बाप को मजबूर करके लाखों रुपया लोगों को देकर बाहर जाकर इंग्लिश की तालीम हासिल करने वालों, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या ही कमाल हो कि तू इंग्लिश सीख के आए तो अपने मोहल्ले में उसी इंग्लिश का फायदा उठा, तू कंजुल ईमान पकड़ और वो इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा। मैंने उससे पूछा, एक बंदे से, एक डॉक्टर था, मैंने कहा हमारे नबी के बारे में, कहता है वो कहता इफ यू वांट टू सक्सेस इन अ होल लाइफ, सुभान अल्लाह तो क्या दो, अगर तुम चाहते हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें कामयाबियां मिलती रहे, इफ यू वांट टू सक्सेस इन अ होल लाइफ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट हैव टू फॉलो द पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे नक्शे नालैन मुस्तफा पर चलना पड़ेगा, फिर तू चलता रहेगा, ताकत तेरे कदमों में रब ताला की आ जाएगी। फिर तू बैठा मस्जिद नबवी के मिंबर पर होगा और तुम खुतबा भी पढ़ा रहा होगा, अपनी फौज की कमान भी कर रहा होगा, फिर तेरा मकाम ये हो जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु आज की इस मुख्तसर महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लग रहा है कि वक्त ज्यादा ले गया, मुझे भी लग रहा है, लेकिन अपनी आज की इस दौर की सितम ज़रीफियों को, मुश्किलात को देखकर बड़ा डर गया हूं। हम आए, सुरे सुनाएं, पैसे कमाएं, चले जाएं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो इल्म जो तू लोगों में अपनी वाह वाह के लिए हासिल कर रहा है, वो दुनिया में तेरी वाह वाह करवा देगा, लेकिन आखिरत में तुझे जहन्नम के आखिरी गड्ढे में लेकर जाएगा। रियाकारी मेरा शेवा नहीं। अल्लाह से दुआ मांगा करो हमें बचाए। मैंने ये आयत क्यों पढ़ी? इसलिए कि लोगों, कुरान मजीद सूरतुल आराफ की आयत नंबर 133 पढ़ लेना जाकर इसका तर्जुमा। अल्लाह ने कौम से फरमाया कि इन्होंने मेरी नाफरमानी की, मैंने इन पर बारिश का अजाब भेजा, फिर नाफरमानी की, मैंने टड्डी दल का अजाब भेजा, फिर नाफरमानी की, मैंने मेंढकों का अजाब भेजा, फिर मेरी नाफरमानी की, मैंने खून का अजाब भेजा। फिरौन को लोगों ने कहा कि पानी पीने को नहीं है, जिस पानी को उठाते हैं खून बन जाता है। उसने कहा नहीं नहीं, ये जादूगर है सारे मुसलमान, ये जो मूसा को मानने वाले हैं ये सारे जादूगर हैं, तुम्हारी नजर बांध दी है इन्होंने, ये खून नहीं है, पानी है, पी जाओ। कौम भी बड़ी सियानी थी, कौम ने कहा फिर खुद पी पहले। उसने अपनी सुराही से पानी मंगवाया, जैसे मुंह को लगाया वो भी खून बन गया। मेरे दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, आज नबी के मिलाद पे इकट्ठे होने वालों, आज अल्लाह के घर में नबी के नाम पर अपने आप से अहद कर लो कि हमें जिस आका का अल्लाह ने उम्मती बना दिया है, इस आका की उम्मत होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे इस नबी का उम्मती बना। आज अपने आप को पहचानो,
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी बतकाज़ा बशरियत लुग़वियात गलतियाँ कोताहियाँ रह गई हो वो अपने करीम रहीम नबी के सदक़े माफ़ फरमाए। और आज की जो रात है सुबह जश्न बहारा से पहले पहले अल्लाह हमारे इस दिल को क़िबले को मोड़ दे गुंबद खतरा की तरफ। नारे तकबीर एक नारा लगाने में जा रहा हूँ, आका का मिलाद मना रहे थे ना, उसी का खून आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलाद मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, आले मुस्तफ़ा, सना खान मुस्तफ़ा।